क्या रहा क्या है जी? क्या रहा क्या रहा सिस्टम है, भ्रष्ट सिस्टम है। 6 महीने से जेल काट रहा हूँ। मुकदमा 323 का बनता है। सिस्टम है। ये जो न्यायपालिका की जो पट्टी हटाई है, जी जी। वो पट्टी इसलिए हटाई जात और धर्म देख कर न्याय करें। नरेश मीणा जिंदाबाद। नरेश मीणा को रिहा करो। नरेश मीणा को रिहा करो। दोस्तों, राजस्थान के टोंक जिले में हुए विधानसभा उपचुनाव के दौरान चर्चित थप्पड़ कांड में आरोपी बनाए गए निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा पिछले 6 महीनों से जेल में बंद है। मंगलवार को उन्हें एक बार फिर पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच टोंक कोर्ट लाया गया, जहां उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। लेकिन उम्मीद के विपरीत कोर्ट से कोई फैसला नहीं आया और अगली तारीख दे दी गई। घटना उस समय की है जब उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। आरोप है कि नरेश मीणा ने निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात एसडीएम अमित चौधरी को जनता के सामने थप्पड़ मार दिया। यह मामला तुरंत राज्य भर की सुर्खियों में आ गया। इसके बाद पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया और उन पर आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज किया गया। नरेश मीणा 14 नवंबर 2024 से जेल में बंद है। उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा संख्या 167/24 में चार्ज बहस पूरी हो चुकी है और जमानत पर आज फैसला आने की उम्मीद। इसके अलावा मुकदमा संख्या 167/24 में भी आज बहस होनी थी, लेकिन कोर्ट में किसी भी मामले में उन्हें राहत जो है कोर्ट ने नहीं दी। इस दौरान नरेश मीणा के समर्थकों और परिवार ने कई बार न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकला है। मंगलवार की पेशी पर भी जब उन्हें कोर्ट लाया गया तो मीडिया से बातचीत में उन्होंने व्यवस्था पर गहरी नाराजगी जताई। कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नरेश मीणा ने कहा कि हर जगह भ्रष्ट सिस्टम है। मैं पिछले 6 महीनों से जेल में सजा काट रहा हूं। मेरे खिलाफ सिर्फ धारा 323/32 का केस बनता है, जो एक सामान्य मारपीट का मामला है, लेकिन भ्रष्ट तंत्र की वजह से मुझे राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया गया है। न्याय की देवी की आंखों से पट्टी इसलिए हटाई गई थी ताकि जात और धर्म देखकर न्याय किया जा सके। मीणा के इस बयान ने कोर्ट परिसर में हलचल मचा दी। हालांकि पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए उन्हें तुरंत पुलिस वाहन में बैठाया और जेल के लिए रवाना कर दिया। क्या रहा है जी? क्या रहा सिस्टम है, भ्रष्ट सिस्टम है। 6 महीने से जेल में लगातार 6 महीने से जेल काट रहा हूँ। मुकदमा 323 का बनता है। सिस्टम है। ये जो न्यायपालिका की जो पट्टी हटाई है, जी जी। वो पट्टी इसलिए हटाई जात और धर्म देख कर न्याय करें। नरेश मीणा के लगातार जेल में रहने को लेकर उनके समर्थकों में गहरी नाराजगी है। कुछ समय पहले उनके समर्थकों ने जयपुर में विधानसभा के बाहर आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। आंदोलन की तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नरेश मीणा के पिता से मुलाकात कर आंदोलन को टालने का अनुरोध किया। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री ने उस मुलाकात में यह आश्वासन दिया था कि नरेश मीणा को जेल से बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। लेकिन अब नरेश मीणा खुद कह रहे हैं कि सीएम अपना वादा भूल चुके हैं और अब उनका धैर्य जवाब दे रहा है। नरेश मीणा के समर्थकों का कहना है कि अगर जल्द ही कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो वो फिर से आंदोलन करेंगे। एक समर्थक ने कहा, हम शांतिपूर्ण तरीके से न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी आवाज नहीं सुनी गई तो हमें सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। नरेश मीणा को रिहा करो। रिहा करो। रिहा करो। रिहा करो। रिहा करो। नरेश मीणा को रिहा करो। रिहा करो। रिहा करो। नरेश मीणा को रिहा करो। रिहा करो। रिहा करो। सरकार ने भी कहा था 1 महीने के लिए, 1 महीने के 3 महीने हो गए और अभी भी आश्वासन मिला था बहुत जल्दी। आज तो आशा थी। अब मिनिस्टर साहब ने पहली तारीख को भी कहा था कि आपके 307 नहीं बन रहा। आज 307 में ऐसा तो गुस्सा तो है ही ना। एक छोटे से मुकदमे में इतने दिन 6 महीने से जब ऊपर हो गए, तारीख पे तारीख मिल रही है, गुस्सा तो है ही। नरेश जी ने न्यायपालिका पर सवाल उठाते हैं। सभी लोगों को लग रहा है ना इस चीज में, छोटे से मुकदमे में इतने दिनों तक क्या चाहते हैं, हकीकत करना क्या चाहते हैं ऐसा, तो गुस्सा तो है ही ना। बड़े नेता कौन है जिनके बारे में बात करें? बड़े नेता तो सबको पता है, सबको लग रहा है कौन है, सबको पता है ना किसने क्या करवा रखा है। समय आने के समय पे जवाब देंगे और आंदोलन भी कहेंगे, लोग तो करेंगे, बात करेंगे, बैठ के सारी चीजें जो भी अब आगे की रणनीति बढ़ाएंगे।
क्या करना है क्या नहीं है। सबको गुस्सा है, दुख भी है। तो छोटे से मुकदमे में 6 महीने से जेल में, पीड़ा भी है। कानूनी जानकारों के अनुसार धारा 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना और धारा 32 सह आरोपी से संबंधित अपेक्षाकृत हल्की धाराएं हैं, जिनमें जमानत मिलना आमतौर पर आसान होता है। लेकिन मामले की राजनीतिक संवेदनशीलता और प्रशासनिक पक्ष की गंभीरता के चलते नरेश मीणा की जमानत में देरी हो रही है। चार्ज में एज इट इज रखने का आदेश आया है। वैसे विस्तृत अध्ययन अभी करेंगे, पर चूंकि जिस तरह का है, जो आपके पास, मीडिया के पास और सभी के पास रिपोर्ट है कि उसमें 307 जैसा कोई अपराध गठित नहीं होता, ऐसी स्थिति में जो भी होगा निश्चित रूप से आपके जो सामने। धारा पुलिस ने केस बनाया था उसको कोर्ट ने यथावत रखा माना है। नहीं, अभी आदेश आएगा, उसके बाद में निश्चित रूप से आपके सामने आएगा। आदेश कब तक मिल जाएगा? हमने नकल लगाई हुई है। FIR नंबर 166 में माननीय उच्च न्यायालय के यहाँ सेकंड बेल एप्लीकेशन लगी हुई थी। उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिया था कि उसमें आप 20 तारीख को चार्ज फ्रेम करें। तो उसके परसुएंस में 166 में आज चार्ज सुनाया है और 167 में चार्ज बहस हुई है। तो निश्चित रूप से दोनों मुकदमों में आने वाले टाइम में, चूंकि बेल उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और शीघ्र ही बेल मिलेगी। अगली तारीख दी गई है, अगली तारीख 30 मई दी है सर। 167 में वास्ते आदेश है। तो उस स्थिति में निश्चित रूप से उससे पहले दोनों बेल विचाराधीन है। एक में 23 मई है और दूसरी में 21 मई है। तो ये चार्ज आदेश लेकर के हम उच्च न्यायालय के समक्ष वहाँ बेल एप्लीकेशन को बहस करेंगे। मेरे सामने ऐसा क्या हुआ कोर्ट में कि आज नरेश मीणा जब कोर्ट से निकल रहे तो ये कहते सुने गए कि सिस्टम भ्रष्ट है? नहीं, देखो, ये चीजें, चूंकि आदमी जब जेल में रहता है वो परेशान रहता है, और जिस तरह का इस पूरे मुकदमे में जो सीन देखा गया था, जो सीन आपके सामने भी प्रकट हुआ है, कहीं न कहीं जो न्याय है वो व्यथित हुआ है। क्योंकि इतना बड़ा अपराध नहीं था। नरेश अपराधी नहीं है। नरेश एक पॉलिटिक्स करता है, उभरता हुआ पॉलिटिशियन है, और उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई निजी आपराधिक आशय का मुकदमा नहीं है। जितने भी है पब्लिक इंटरेस्ट के भावुक है, और वो जनता हित में, और इसीलिए उसके पास जन समर्थन है। कहीं न कहीं वो जनता के हित के लिए अपनी जान जोखिम में डाल करके उनकी मदद करता है, और इसीलिए इस तरह की चीजें हैं। पर चूंकि एक छोटे से जो घटनाक्रम था, उसमें अगर मान लो 5-6 महीने उसको जेल रहना पड़ रहा है, निश्चित रूप से उसकी जगह अगर हम भी होते तो व्यथित। अब देखना यह होगा कि कोर्ट की अगली सुनवाई में क्या फैसला आता है और क्या नरेश मीणा को राहत मिलती है या उनके समर्थक आंदोलन की राह पकड़ते हैं।